हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की रीडिंग जो होने वाली है ये है राशिफल आप लोगों के लिए जो मैं पोस्ट करने जा रही हूँ। इसमें हम देखेंगे 21 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आप लोगों के लिए ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। मोस्टली हम लोग जो है आप लोगों की ओवरऑल एनर्जीज के साथ आपकी लव लाइफ पे फोकस करते हैं, प्लस आपके लिए जो जो एनर्जीज कार्ड बताती है हम आपको डिस्क्राइब करते हैं, सॉरी फंबल करके डिस्क्राइब करते हैं। इस रीडिंग को आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं, देखो नाम के अनुसार देखो तो ज्यादा अच्छा, लेकिन ओवरऑल अगर आप चाहें सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, लग्न राशि, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि टैरो में इस तरीके से कोई एनर्जी नहीं रहती कि भाई एस्ट्रोलॉ ये जो है आपको नाम के अनुसार ही देखनी है, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही देखनी है, आप जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये रीडिंग जो है पिछले 2 हफ्तों के लिए रहेगी, आने वाले जो 2 हफ्ते हैं उसके लिए रहेगी। अपकमिंग संडे में लाइव होने वाला है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बेल आइकन दबाकर रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं संडे पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे अटेंड कर सके, क्योंकि लाइव Q&A बड़ा मजेदार होता है, उसे मिस ना करें। मेंबरशिप क्लब के लिए स्पेशल लाइव्स होते हैं, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, वो डेफिनेटली चार्जेबल होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें क्या बेनिफिट होता है, उसमें ऐसा होता है कि इतने लाइव में इतने सारे लोग होते हैं, सबके आंसर्स दे पाना मुश्किल हो जाता है, पर मेंबर्स के ऑप्शन में आपको लगभग आंसर मिल जाते हैं। मैं जब लाइव आती हूँ तो आप लोगों को आंसर मिल जाते हैं, क्योंकि कम लोग होते हैं, समझो उसमें जवाब देना आसान होता है, ठीक है, डिटेल रीडिंग भी हो जाती है, तो इसीलिए मेंबरशिप क्लब ज्यादा बेनिफिशियल है। बट आपकी अपनी चॉइस है, आप दोनों ही ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। लाइव Q&A फ्री भी रहता है और मेंबरशिप वाला ऑप्शन भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाती हैं, इसी चैनल पे लाइव होता है, ठीक है। सो ये नेक्स्ट 2 वीक्स की हम लोग जो है रीडिंग आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। यदि आपको अपने पर्सनल रीडिंग रिलेटेड अप्रोच करना है तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप अप्रोच करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, किसी भी कारणवश फ्री नहीं की जा सकती। आपको उसके चार्जेस जानने हैं तो व्हाट्सएप के डीपी पे ही चार्जेस लिखे रहते हैं, अगर आपको अफोर्डेबल लगे तो आप उसे बुक करवाने के लिए पे करते हैं और स्क्रीनशॉट भेजते हैं मेरी टीम को, तभी वो आपकी बुकिंग लेते हैं। उसके अलावा आपको अगर वो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव है और हमारे लिए ये अफोर्डेबल नहीं है, तो दीदी कोई और ऑप्शन, तो आप लोगों के लिए वेबसाइट का भी ऑप्शन है www.thedivinetarot.online.com, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप अपनी तरफ से खुद कार्ड अपना जो है पिक कर सकते हैं अपने टॉपिक के अनुसार और अपनी रीडिंग खुद चेकआउट कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे चाहे वैसे उस रीडिंग को देख सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस जो है चार्जेबल हैं, जो 99 रुपीज में ही है, जो कि मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस होंगे, ठीक है। उसके अलावा मेंबरशिप क्लब में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको क्या लगता है कि राशिफल में और क्या क्या चीजें ऐड ऑन होनी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप लोग उसी प्रकार के डोनेशन करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल करके आप डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं। अब बारी है धनु राशि वालों की। देखेंगे धनु राशि वालों के लिए 21 अक्टूबर टू 3 नवंबर तक क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। टेन ऑफ वॉन्ड्स। धनु राशि वाले बोझ उठा उठा कर थक गए हैं, लोगों का, आसपास का, सबका, परिवार का उठा रहे हैं, काम का बर्डन उठाया है, सबको संभालने की आदत है। धनु राशि वाले इस समय अपने आप को चुनेंगे, फाइनली कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जहां पर आप अपने जो ऊपर एक बोझ लेकर चल रहे थे, एक बर्डन लेके चल रहे थे, सबका सबको लेकर चलना है या काम का स्ट्रेस, उसे रिलीज करेंगे। पिछले कुछ टाइम से आप इमोशनली भी कुछ चीजों को लेकर आप लो रहे हैं, लाइक आप नोटिस सब कर रहे हैं, आपके दिमाग में सब चल रहा है कि लाइक होता है ना कि जैसे कि अपने पेरेंट्स के लिए आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि पेरेंट्स उतना आपको समझ नहीं रहे हैं, सिबलिंग्स के लिए कर रहे हैं, सिबलिंग यानी भाई बहन के लिए, या आप किसी दोस्त के लिए अति अति कर रहे हैं। इस टाइम फ्रेम में आपको लगने लगेगा कि यार मैंने सबके लिए इतना किया, मैं सबके लिए सोचता हूँ या सबके लिए सोचती हूँ, लेकिन मुझे कभी किसी का रिवर्ट नहीं मिला है, रिटर्न में मेरे लिए कोई एफर्ट नहीं डाल रहा या मेरे लिए कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा। अब तक आप सबको संभालते आए, इस टाइम पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे आप घर में बैलेंस नहीं कर रहे, लोगों को संभाल नहीं रहे, बट इस टाइम पे आपकी एनर्जी ऐसी बन रही है कि आप खुद को पहले चुनेंगे, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए खुद को टॉप पे रखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे कुछ एक्शंस लेंगे जिसमें आप हर चीज में मतलब सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे कि मुझे क्या मिल रहा है, मेरा कितना फायदा है, मेरा कितना लॉस है, और इस हिसाब से डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो दिमाग से काम लेंगे, इमोशनली जो आपने बर्डन उठाया उसे रिलीज करेंगे, ठीक है। कुछ बहुत बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस, करियर, फाइनेंस, जॉब में बताएं यूनिवर्स क्या एक्सपेक्टेड है धनु राशि वालों के लिए 21 अक्टूबर टू 3 नवंबर। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
ठीक है, बिजनेस और करियर और जॉब वालों के लिए मैं कहूंगी इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी आप लोगों के लिए स्ट्रेसफुल बन सकती है। थोड़ी सी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के लिए संघर्ष पैदा होंगे, हार्डवर्क होगा, काम थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, किसी तरीके की बिना वजह की पंचायत में आपका पार्टिसिपेशन हो सकता है, ऑफिस की लाइक पॉलिटिक्स वगैरह, या ध्यान यहाँ वहां भटक सकता है। लाइक बहुत ज्यादा आप शॉर्ट्स रील्स देख रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, या जो काम जिस टाइम पे करना है वो नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोगों को अपने काम में मजा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जो काम कर रहे हैं इसमें मजा नहीं है, कुछ बदलने की जरूरत है, तो कुछ चेंजेस आप करना चाहते हैं। आप अपने आप में ही लाइक अपने करियर में जहां जिस पोजीशन पे उसमें संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, ठीक है, संतुष्ट नहीं नजर आ रहे, या तो आपने इतना काम कर लिया कि अब आप थक चुके हैं और अब आप रिलैक्स करना चाहते हैं। तो आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि काम में एक स्लो डाउन वाली एनर्जी रहेगी। हालांकि एक हफ्ते बाद आपकी एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिलेगा, जहां पर आप अपने काम को बहुत अच्छे से संभालेंगे, फुल एक्शन मोड में आते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है, यानी कि जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, काम के सिलसिले में ट्रैवल भी करेंगे, और फुल स्विंग के साथ आप अपने काम में लग जाएंगे। तो ये हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए ऐसा लग रहा है कि रिलैक्सेशन का एनर्जी रहेगा या स्लो डाउन होने की एनर्जी है, लेकिन एक हफ्ते के बाद आप फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एंथुजियाज्म के साथ वापस आते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक नई शुरुआत दिख रही है, बट कुछ नया पढ़ते हुए और नया सीखते हुए भी आप नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो संघर्ष है एक हफ्ते के लिए, लेकिन एक हफ्ते बाद आप फुल स्विंग से वापस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देख लें हेल्थ, स्टडीज, ट्रैवलिंग और लीगल मैटर्स के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है धनु राशि वालों के लिए 21 अक्टूबर टू 3 नवंबर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सबसे पहले हेल्थ की मैं बात करूं तो देखो यार, हेल्थ तो आपकी बहुत अच्छी हो रही है, आप अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, बट गुस्सा बहुत बढ़ सकता है, गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करो, गुस्सा आपका बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहेगा, गुस्सा बहुत बढ़ने वाला है आपका। आपके एंगर इश्यूज के तो क्या ही कहने, मतलब बिल्कुल कंट्रोल करना मुश्किल होगा, और गुस्से की वजह से ही आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपकी डाइजेशन इश्यूज आ सकती हैं, या स्ट्रेस एकदम से, नींद वगैरह डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपका गुस्सा थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें, लाइक गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ओम नमः शिवाय का चांटिंग या मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत मन लगेगा, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे, रिजल्ट की बात की जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग सेक्टर्स में, तो ट्रैवलिंग में अगर मैं कहूँ तो आप लोग ट्रैवल के लिए प्लान तो करेंगे, बट इस वक्त ट्रैवलिंग नहीं होगी, ठीक है। इस वक्त छोटी मोटी ट्रैवलिंग जरूर हो सकती है, जो कि काम के सिलसिले में हो या कहीं आना जाना हो सकता है, जो आसपास में ही है, लेकिन लंबी ट्रैवलिंग आगे के टाइम में होने वाली है, ठीक है। आप बहुत आगे जो है कुछ टाइम के बाद, हम जो 1 महीने बाद आप जाने वाले हैं बाहर, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब यहाँ पर लीगल मैटर की अगर बात करें, तो कोई लीगल मैटर अगर आपका चल रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा स्टक रहने वाले हैं इस समय, उस लीगल मैटर में बहुत परेशान हो सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं, और लाइक उस मैटर से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखेगा, ऐसी एनर्जी बन रही है। तो लीगल मैटर वालों के लिए अच्छा समय नहीं है, डिले है, तारीख पे तारीख पड़ेगी, या टेंशन वाली एनर्जी बन रही है जिसका आप स्ट्रेस बहुत लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अब देख लेते हैं मैरिड वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। धनु राशि वाले जो मैरिड हैं उन लोगों के लिए मुझे बताएं 21 अक्टूबर टू 3 नवंबर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Ace of Swords, 9 of Pentacles, Hierophant, Lovers, 5 of Pentacles। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है मैरिड लाइफ वालों के लिए, मैरिड लाइफ वालों के लिए सिचुएशन बेहतर है, ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रॉब्लम है ज्यादा, सिचुएशन अच्छी है, फाइनेंसेस पे ध्यान ज्यादा रहेगा, ठीक है। मैरिड लाइफ वालों के लिए ऐसा दिख रहा है कि देखो, आपको मैं सच्चाई बताऊं मैरिड लाइफ वालों के लिए, तो मैं ये भी कहूंगी कि देखो, ऐसा लग रहा है कि आपको सत्य का एहसास हो चुका है, ठीक है। आपको सत्य का एहसास हो चुका है, आपको रियलाइज हो चुका है, कुछ तरीके के रियलिटी चेक मिल चुके हैं पार्टनर को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, आप कुछ समझ चुके हैं, लाइक एक तरीके की समझदारी आ चुकी है, मैच्योरिटी आ चुकी है, जहां पर आप जो है लाइक अपने लाइफ में सब कुछ बेहतर देखना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को बेटर देखना चाहते हैं, जिसके वजह से अब आप कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे जिससे आप खुश रह सके और आपके पार्टनर भी खुश रह सके, ठीक है। कुछ ऐसी एक्शंस आपकी तरफ से दिखाई दे रही है, जैसे कि अगर आपको मन नहीं लग रहा है घर में, तो आप थोड़ा सा काम में व्यस्त रहेंगे, या कुछ फन एक्टिविटीज करेंगे जिससे आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग बने, लाइक एक तरीके का एक रिश्ता बेहतर हो, क्योंकि इस रिश्ते में ना आपको डिफरेंसेस फील हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में स्पाइस नहीं है, पैशन नहीं है, मजा नहीं आ रहा है जितना होना चाहिए, इतना एक्साइटमेंट नहीं है, तो आप प्रयास कर रहे हैं, कुछ मेच्योरिटी भी आती हुई नजर आ रही है इस रिश्ते में,
थोड़ा सा सेंसिबिलिटी नजर आ रही है, बट वो स्पाइस और वो पैशन कहीं ना कहीं जरूर मिसिंग है। आप थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि चीजों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, बट एक हफ्ते बाद वो प्रयास आप कंप्लीटली छोड़ देंगे और कहीं ना कहीं मैच्योरिटी आएगी जहां पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को पढ़ने में या करियर में ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्टनर के साथ ओवरऑल तो चीजें अच्छी हैं, बट स्पाइस आप मिस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि पहले वाला स्पार्क या स्पाइस मिसिंग है इस रिश्ते में, तो वो एनर्जी बन रही है। सेपरेशन वालों के लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताया धनु राशि वाले जो सेपरेशन फेस कर रहे हैं अपनी मैरिज में, अपनी शादीशुदा जिंदगी में, मुझे बताया उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 21 अक्टूबर टू 3 नवंबर। The Emperor, Seven of Swords, Five of Cups, Three of Cups, Nine of Wands। तो जो लोग अपनी मैरिड लाइफ में सेपरेशन फेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके दोनों के बीच में चीजें डिफिकल्ट होने वाली है। सेपरेशन मुझे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके रिश्ते में आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज, लाइक ऐसा लग रहा है कि आपको बुरा लग रहा है आपके पार्टनर को देख के, आपको गुस्सा आ रहा है अपने पार्टनर पे, आप नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। आप उनसे डिसअपॉइंट हो गए बहुत ज्यादा। आपने उम्मीद नहीं की थी वो इतना जल्दी गिव अप करेंगे। आपने उम्मीद नहीं की थी कि आपके साथ वो कुछ गलत करेंगे। तो आपकी तरफ से निराशा दिखाई दे रही है, आप नाराज हैं उनके कोई पुरानी बात से, किसी पास से, किसी एक्टिविटी से आप बहुत अपसेट है, बहुत ज्यादा। आप इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं कि क्या मैंने गलत डिसीजन लिया और गलत पर्सन से लाइक एक्सपेक्टेशंस रख ली, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप हैप्पी नहीं है। जो लोग सेपरेशन सिचुएशन में हैं, जो अपनी मैरिज लाइफ में सेपरेशन फेस कर रहे हैं, वो बहुत अपने पार्टनर को लेकर बहुत अनहैप्पी है, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा लग रहा है बहुत अपसेट हो रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी कि सब चीजें ठीक हो जाएं, पर हो नहीं रही है। तो इस टाइम फ्रेम में फिलहाल मुझे नेक्स्ट 2 वीक्स में आप लोगों के बीच में कोई अच्छी स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। जो स्थिति है वैसे ही सेम बनती हुई नजर आ रही है। आप पार्टनर के बिहेवियर से बहुत हर्ट हो रहे हैं और आप उन्हें लिटरली सोच सोच के बहुत अपसेट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी ज्यादा दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स सी जो लोग लव लाइफ में हैं उन लोगों के लिए देख लेते हैं। जो लोग इन कांटेक्ट में हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उन लोगों के लिए क्या स्थिति बन रही है धनुराशि वालों के लिए बताएं। 21 अक्टूबर टू 3 नवंबर जो कांटेक्ट में है उन लोगों के लिए क्या स्थिति बन रही है। स्ट्रेंथ, हर्मिट, हैंगमैन, 6 ऑफ वॉन्ड्स। जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के लिए मुझे से दिखाई दे रहा है स्थिति दिक्कत ये दे रही है कि आप इस रिश्ते में अब 2 कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, या आप अपने पार्टनर का ज्यादा टाइम चाहते हैं। आपको लग रहा है आपके पार्टनर उतना एफर्ट डाल नहीं रहे इस रिश्ते में जितना उन्हें डालना चाहिए। अब आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक फाइनल डिसीजन के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आप कोई डिसीजन ले, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे। इट्स बीन सो लॉन्ग आप इस रिश्ते में हैं, अब आप उनकी तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस आपकी तरफ से दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं अब आप थोड़ा सा उनकी तरफ से क्लोज्ड ऑफ होते हुए, अपने पार्टनर, अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड की तरफ से क्लोज्ड ऑफ होते हुए, थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि नेक्स्ट 2 वीक्स में आप अपने पार्टनर से बहुत डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति जो आपको ऑफर करना चाहिए वो ये ऑफर नहीं कर रहे, यानी कि आगे का सोच नहीं रहे। या हो सकता है आपकी शादी की बातें हो चुकी हैं एक दूसरे से, बट आपको लग रहा है कि वो कुछ कर ही नहीं रहे, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो आप उनके तरीके से जो कोल्ड बिहेवियर है उसे देख के अपसेट हो रहे हैं और उनसे डिस्टेंस लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बताया धनुराशि वाले जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए मुझे बताया 21 अक्टूबर टू 3 नवंबर क्या एक्सपेक्टेड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है आप अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ेंगे। अब आप अपनी लाइफ की फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप इनकी तरफ नहीं देखेंगे, आप अपने पार्टनर को टाटा बाय बाय खत्म वाली एनर्जी देते नजर आ रहे हैं, बिकॉज अब आप बहुत ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुके हैं अपने पार्टनर की तरफ से। आप एक नए ऑप्शन की तरफ देखना शुरू करेंगे, आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। यस, 3 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी में डेटिंग एनर्जी बन रही है। आप नए लोगों से मिलना जुलना, बात करना शुरू करेंगे। आप अपनी लाइफ के लिए परफेक्ट मैच, एक स्टेबल कनेक्शन ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म, जिसमें आप जा सके। बाकी इस कनेक्शन से आप टाटा बाय बाय खत्म वाली एनर्जी देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब आप अब आप अपने पार्टनर से बहुत नाराज हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने पार्टनर से बहुत भड़के हुए हैं, उन पर बहुत नाराज हैं। अब आप उनको माफी नहीं करना चाहते। अब वो आपसे 4 बात भी अगर कहें, कुछ भी कहें, आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप उनको तरफ देखना भी नहीं चाहते। आप उनसे नाराज है, मन में आपके प्यार है। अभी ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, आप बिल्कुल भूल गए हो, लेकिन अब आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति डिजर्विंग नहीं, आप उन्हें माफ नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लग रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो आप डिजर्व नहीं करते। यूनिवर्स इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस, धनु राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस अक्टूबर 21 से 3 नवंबर। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर गिल्टी तो बहुत फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा अपने लाइफ में खुद को बहुत अकेला भी महसूस कर रहे हैं। उनकी जिंदगी में अगर कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप है या कहीं वो कमिटेड हैं, तो आप ये समझ लो उस कमिटेड रिलेशनशिप में कोई स्पार्क या कोई हैप्पीनेस नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपनी बस लाइफ जी रहे हैं, बट आपके साथ उनकी कोई नई कहानी नहीं हो सकती है, उन्होंने मान लिया है। कहीं ना कहीं उनकी इच्छा तो थी आपसे कनेक्ट करने की, बट क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में आपकी तरफ ना चाहते हुए भी, मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत दुख हो रहा है, वो आपको याद कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी आपकी तरफ नहीं आ सकते। वो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दे रहे हैं जहां पर वो उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है। उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है और इसी वजह से आप बहुत हर्ट हो गए, बहुत ज्यादा। आपको लग रहा है कि आप ये डिजर्व नहीं करते थे, आपकी लाइफ में ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने दूसरा पाथ चुन लिया और कहीं ना कहीं आप वेटिंग करते रह गए, तो इसी से ही आप बहुत हर्ट हो गए। कहीं ना कहीं यही चीज आपको हर्ट कर रही है। सिंगल्स के लिए मुझे बताएं, धनु राशि वाले जो सिंगल्स हैं मुझे उनके लिए बताएं क्या एक्सपेक्टेड है 21 अक्टूबर टू 3 नवंबर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल। जो लोग शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छे ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज आते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं तो गुड न्यूज है, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ऑफर्स आपको देखने को मिलेंगे। इस टाइम आपकी पोजीशन एम्प्रेस की है, तो हर कोई आपकी तरफ काफी ज्यादा आकर्षित होने वाले हैं, आपके तरफ काफी इंटरेस्ट लेंगे, ऐसी एनर्जी बन रही है। अच्छे अच्छे प्रपोजल, जेन्युइन प्रपोजल आपको मिल सकते हैं। जो लोग कंप्लीटली सिंगल हैं, जिनका कोई मतलब लव कनेक्शन का कोई सीन नहीं है, शादी वादी भी नहीं करनी है, वो लोग इस वक्त अपने अंदर कुछ चेंजेस लाते हुए, कुछ नई एक्टिविटीज, कुछ फन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी आप कुछ कर नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं डांस सीख लेती हूँ या स्विमिंग सीख लेता हूँ या जिम ज्वाइन कर लेता हूँ, तो सोचेंगे बहुत कुछ, कर कुछ नहीं रहे हैं, आलसी बैठे हुए हैं काउच पटाडो बनकर। तो ऐसी एनर्जी ज्यादा दिख रही है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं, जो लोग क्रश वगैरह की एनर्जी में है, मनी मन किसी को पसंद करते हैं, आप उस इंसान को भाव देना बंद करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति अब आपके पीछे खुद ही लगने वाले हैं। आपका आकर्षण बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट होंगे। आपके क्रश, आपकी बंदा या बंदी खुद आपके पीछे पीछे आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, बट अब आप थोड़ा सा इंटरेस्ट कम दिखाएंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि जरूरत से ज्यादा उस इंसान ने भाव खा लिया, अब आप इतना भी किसी को टाइम नहीं दे सकते। तो आपके लेवल वाइब्रेशन बहुत हाई होगी और वो जो है आपको चेज करेंगे, ऐसी एनर्जी बन रही है। ठीक है, लेट्स सी अब आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है। धनु राशि वालों के लिए एडवाइस बताएं यूनिवर्स 21 अक्टूबर टू 3 नवंबर। एम्परर विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। धनु राशि वालों, आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने एक्शंस भी लें, सिर्फ सोचने से बात नहीं बनेगी, भी लॉजिकल और प्रैक्टिकल एक्शंस लेने भी पड़ेंगे। और जल्दी गिव अप नहीं करना। अगर किसी नए कनेक्शन में जाना चाहते हो, जल्दी गिव अप नहीं करना। बात करके एकदम से डिसाइड मत कर लेना कि नो नो बाय बाय टाटा, नहीं। थोड़ा सा आप, मैं इस करंट रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नए अपॉर्चुनिटीज की बात कर रही हूँ कि जल्दी गिव अप मत करना। ऑप्शंस देखते रहो, लोगों से मिलते रहो, बहुत अच्छा आपके लिए जो है ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपके करियर में भी आपके लिए ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। तो यूनिवर्स कह रहा है कीप वॉकिंग, तुम्हें आगे और ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज देने वाले हैं, बहुत चीजें बेहतर होने वाली है। ठीक है, लकी कलर अगर मैं आप लोगों के लिए कहूँ तो लकी कलर रहेगा आप लोगों के लिए येलो, और यहाँ पर मैं वाइन कलर और ब्लू कलर कहूंगी आप लोगों के लिए लकी रहेगा। और उसके अलावा आप लोगों के लिए प्लांटेशन बहुत अच्छी रहेगी। अगर हो सके तो आप पौधे ज्यादा लगाएं, आपके लिए पौधे लगाना बहुत लाभकारी रहेगा। कोई भी पौधे, ज्यादा से ज्यादा फूल या पौधे या प्लांट्स वगैरह अगर आप लगाएंगे तो ज्यादा आपके लिए अच्छा है। लकी डेज की अगर मैं बात करूं, आप लोगों के लिए थर्सडे, मंडे और फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। उसके अलावा लकी नंबर की बात की जाए, नंबर 11, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 14, नंबर 17, नंबर 20, नंबर 24, 27, 28, यहाँ पर नंबर 30। धनु राशि वालों, बहुत नंबर निकले आप लोगों के लिए। तो एनीवेज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।